नमस्ते आप सभी को। मैं चरणजीत सिंह एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक और मामले का विश्लेषण करने के लिए। आज 28 जुलाई है और आज तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्ञानवापी का सर्वे है उस पर रोक लगा दी थी। उसके पश्चात जो मुस्लिम पक्ष है वो हाई कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वहाँ जाता है और वहाँ जाने के बाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। और सुनाता क्या है, मतलब उसको लिख के रख लेता है और वो फैसला रिज़र्व में, कहा जाता है कि 3 तारीख को ये फैसला सुना दिया जाएगा, तब तक के लिए रिज़र्व मतलब रिटर्न में रिज़र्व में रहेगा। अब पहली बात तो थोड़ी सी ये समझ में नहीं आती कि मैक्सिमम फैसलों में ऐसा होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसले को लिख के रख लेते हैं और उसके बाद एक आदेश पारित किया जाता है कि भाई अभी है। कई बार तो महीने 2-2 महीने के लिए रख दिया जाता है और उसके पश्चात ये मतलब कोर्ट की तरफ से घोषणा कर दी जाती है कि नहीं, अब ये अमुक तारीख को, अमुक दिन, अमुक समय पे फैसला सुनाया जाएगा। अब ये समझ में नहीं आता कि एक तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मतलब इतनी लेट लतीफ़ होती हैं इस देश के अंदर। न्याय की जो प्रक्रिया है वो, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। बहुत सारे बेगुनाह लोग 10-10, 20-20 साल की सज़ा काटते हैं, बाद में पता चलता है कि उनका कोई गुनाह ही नहीं था। और साल 2-2 साल तो मतलब अमूमन बहुत सारे लोग, पता नहीं लाखों लोग जेल में पड़े हुए हैं और उनके फैसले आते हैं बाद में कि ऐसा कुछ था ही नहीं जिस गुनाह के लिए, जिस जुर्म के लिए उन्हें सज़ा हुई थी। अब ऐसे मतलब गंभीर मामला, ये कोई बहुत छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। पूरे मतलब देश की एक संवेदना इस पूरे मामले के साथ जुड़ी हुई है और उसमें 26 तारीख को कोर्ट का फैसला आता है कि भाई हमने फैसला मतलब सुना दिया है जो भी है, लेकिन वो रिज़र्व में है, 3 तारीख को सुनाया जाएगा। अब इसमें सोचिए, इसके थोड़े से दूसरे पक्ष को हम देखने की कोशिश करते हैं कि देश का जो अपना तंत्र है वो इससे प्रभावित हो रहा, वो तो है ही है। अब जो लोग इसके सर्वे से जुड़े हुए हैं या इसके और चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक तरह से वहीं पर ब्लॉक हो जाते हैं कि भाई 3 तारीख को फैसला आएगा तो अपना काम आगे शुरू करेंगे। अब उसमें पूरा का पूरा तंत्र जो इन्वॉल्व है वो बीच में, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा काम कर पाता होगा, क्योंकि वो सेलेक्ट कर दी गई एक टीम, चाहे वो वकील हों, चाहे वो ASI से जुड़े हुए लोग हों, वो अब चूँकि कर दिए गए हैं तो वहीं से वो प्रक्रिया 3 तारीख तक इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब कहने का ये है कि मतलब कोर्ट एक मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका है कि नहीं, सब समय पर काम तो नहीं करना है। हमारी जो इमेज है लेट लतीफ़ करने की, हम उसी इमेज के साथ काम करेंगे। दुनिया में जो भी होता हो वो अपने हिसाब से होता रहे, लेकिन हमारा अपना ढर्रा है, हमारी अपनी एक कार्य प्रणाली है, उसी कार्य प्रणाली के साथ काम किया जाएगा। मतलब कहीं पर भी एक ऐसी चीज़ निकल के नहीं आती है कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसमें तो चलिए, जैसे रात को 2 बजे एक मामले में कोर्ट खोला गया था, वो आपको पता ही है। मतलब एक अपराधी के लिए, एक क्रिमिनल के लिए, एक आतंकवादी के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खोला जा सकता है, लेकिन इस तरह के संवेदनशील मामलों के लिए कोर्ट के फैसले को रिजर्व करके रख लिया जाता है और मतलब ये आदेश पारित कर दिया जाता है कि नहीं साहब, ये 4-6 दिन के बाद ये फैसला आएगा। अब इसमें 2 सवाल पैदा होते हैं कि एक तो जो पूरा तंत्र इस मामले से जुड़ा हुआ है वो इस बीच में क्या करेगा, और दूसरा ये है कि क्या कोर्ट को अपने फैसलों पर विश्वास नहीं होता है कि चीज़ें लिख के रख ली जाती हैं और उसके बाद उस पर फिर चिंतन किया जाता है कि नहीं साहब ना मालूम कहीं कुछ गलत लिख दिया हो और उसके बाद फिर उसमें कुछ करेक्शन किया जाएगा। और अगर सच में ही लिख के रख लिया है और वही फाइनल है, उसमें कोई किसी तरह का करेक्शन नहीं है, तो फिर भाई उसको दबा के क्यों रखना होता है। ये सारी की सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब इस सारे प्रक्रिया से, सारे प्रकरण से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी मन स्थिति नहीं होती फिर 1 हफ्ते के लिए, जब तक ये फैसला आएगा, कि वो कुछ दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाएं। मान लीजिए हम भी कोई, जैसे घर में कोई शादी है और शादी के
तैयारी में लगे हुए हैं लोग और एक डेट फिक्स कर दी गई है, तो बाकी जो काम होते हैं वो साइड में रख दिए जाते हैं कि नहीं सब ये शादी होगी, शादी के बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे, पहले जो भी करना है बस इसी की तैयारी में लग जाओ। अब वैसी स्थिति में जब ये चीज़ें पेंडिंग होती हैं, डेट बढ़ती रहती हैं, तो उस कंडीशन में लोगों की मन स्थिति नहीं होती। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, ये कोई ऐसा है नहीं कि किसी एक व्यक्ति के करने से सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे लोग इसमें 100, 200, 500 की संख्या में लोग इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की चीज़ों में, जिनका बहुत सारा काम इन चीज़ों से प्रभावित होता है। कोर्ट को एक आदेश पारित करना होता है, एक बात कहनी होती है। अब सोचिए कि उस दिन परसों जब ये कोर्ट में मामला चल रहा था तो मीडिया के हज़ारों लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं अपना पूरा तंत्र लेके कि फैसला आएगा आने वाला है। पूरे दिन यही सब चलता रहा। शाम को पता चला नहीं, सब फैसला लिख के रख लिया गया है, अब ये 3 तारीख को सुनाया जाएगा। अब जब 3 तारीख आएगी तो फिर मीडिया की पूरी गाड़ियाँ, पूरा तंत्र, पूरा सारा तामझाम वहाँ लगेगा और फिर जाके वही सारी प्रक्रिया शुरू होगी। हो सकता है कि 3 तारीख को भी ना आए और पता चले कि नहीं अभी इसमें थोड़ी सुनवाई बाकी है, अब इसको आगे और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ों से देश की जो ऊर्जा खर्च होती है उसका कोई विश्लेषण नहीं होता, उसका कोई हिसाब कोई किसी से नहीं मांगता है। चीज़ें अपने हिसाब से चलती रहती हैं। उम्मीद ये है कि 3 तारीख को जो फैसला सुनाया जाएगा वो सर्वे के पक्ष में होगा, लेकिन ये लिख के क्यों रख ली जाती हैं चीज़ें, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। मुझे लगता है कि हम सबको इस पर चिंतन करना चाहिए और अगर ये बात वहाँ तक पहुँचती है तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वो भी थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को समझें कि जो पूरा का पूरा तंत्र है उसका समय, उसका धन इन बातों में व्यर्थ न जाए कि साहब कोई काम जो आज होना था वो 6 दिन के बाद होगा और 6 दिन के बाद भी वही होगा जो आज होना था। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो एनर्जी और जो धन और बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट चली जाती हैं उनको बचाया जा सकता है। चलिए खैर चल रहा है सब अपने हिसाब से और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में ये चीज़ें और थोड़ी सी बेहतर होंगी। 3 तारीख तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। जब ये आएगा फैसला तो फिर एक और विश्लेषण हम करेंगे बाकी सारी चीज़ों का। तब तक के लिए नमस्ते।